ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोम ने इसराइल को हिला के रख दिया। एक और बड़े हमले में 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मकदस और तल अबीब में धमाके। ईरानी फौज का 1 घंटे में 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली पोर्ट सिटी हाइफा पर हमले से ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इसराइल की मदद करने पर ईरान की अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के अड्डों और बहरी बेड़ों पर हमलों की वार्निंग। एटमी और दिफाई तनसीबात पर हमलों में 6 इसराइली हलाक हो चुके। 7 फौजियों समेत 500 से जायद अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में ईरान से 5 अफराद गिरफ्तार। एक साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर का कहना है कि ईरान हमले जारी रहे तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी, वाक़े का सामना करना पड़ेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान का एक भी मिसाइल नहीं रोक पाया। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी। इसराइल का ईरानी सूबे बुशहर में 2 बड़ी गैस फील्ड पर हमला। ईरान की वजारत पेट्रोलियम ने जनूबी पारस और फजर जाम गैस फील्ड्स पर हमलों की तस्दीक कर दी है। अहम बंदरगाही शहर बंदर अब्बास पर हमले की भी इत्तलात। हमलों में 9 ईरानी एटमी साइंसदानों समेत मजमूई तौर पर 80 अफराद शहीद, 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, तब्रेज़, शिराज, जंजान में हमले हुए, जिसमें ईरानी जनरल स्टाफ इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल गुलाम रजा मेहराबी और डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रब्बानी, असदाबाद के पुलिस चीफ मेजर हबीबुल्ला अकबरियान और सेकंड लेफ्टिनेंट अमीर हुसैन सैफी शहीद हुए। मगरबी ईरानी सूबे अज़रबैजान में एम्बुलेंस पर हमले में 2 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइजिंग लाइन जारी रहेगा। सेहूनी आर्मी चीफ कहते हैं, तेहरान तक रास्ता खुल चुका, मज़ीद हमले करेंगे। इसराइल का यमन में भी हमला। इसराइली मीडिया का हौसी रहनुमा मोहम्मद आमरी को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन से दिफाई मिसाइल निज़ाम मशरिक वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेक्स का कहना है कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई निज़ाम ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स पर मुश्तमिल 20,000 मिसाइल मशरिक वस्ता पहुँचाएंगे। ईरानी हमलों ने इसराइली वज़ीर आज़म को बेटे की शादी तीसरी बार मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। नेतन्याहू के बेटे एडवर्ड नेतन्याहू की शादी 16 जून को तेल अवीव पे एक फार्म हाउस में होना थी। इसराइली अखबार के मुताबिक जंगी माहौल की वजह से शादी मौखर की गई। सिक्योरिटी खदशात के बाद शादी की तकरीब पहले भी 2 मरतबा मुलतवी की जा चुकी है। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, शहादतों पर ताज़ियत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों से पैदा सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, आलम इस्लाम को दरपेश खतरात का मुकाबला मिलकर करना होगा। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का भी टेलीफोनिक रब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने की अपील। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हममंसब प्यूटन में 50 मिनट तक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के रब्ते खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। तुर्क सदर का ईरानी हममंसब मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। इसराइली जारहियत की मसम्मत। एर्दोगान ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल ने जारहियत मुसल्लत की, अपना दिफा कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का चीन, रूस, अज़रबैजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची से इसराइली जारहियत की मजम्मत। अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का मस्कत में आज होने वाला छठा दौर मनसूख। मुज़ाकरात के सालिस ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसईदी ने सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात मनसूखी का ऐलान किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइली हमलों के बाद ईरान अमरीका जोहरी बातचीत बेईमानी है। अमरीका ने बड़ी महारत से जोहरी मुज़ाकरात को बेईमानी बनाया। मुज़ाकरात सिर्फ ईरान के जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए थे। इसराइली हमला अमरीकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। सेहूनी रियासत ईरान पर हमले भी करे और साथ मुज़ाकरात की बात भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं।
मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल बायकाट करें। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और ईरान को टारगेट बनाया। इसके हाथ मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन मोदी का गरूर खाक में मिलाया। एक शख्स को सारी सियासत का महफर बना देना दुरुस्त नहीं। PTI जिंदा रहना चाहती है तो नई क़यादत सामने लाए। ईरान अपने दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा एक पार्टी की खातून रहनुमा ने इसराइल की हिमायत में तकरीर की जिसकी उनकी पार्टी ने मजम्मत नहीं की। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क का नुकसान करते हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने बानी PTI की बात मुस्तरद करके रिकॉर्ड तफसीलात सिर भिजवाई। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अमन के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की। भारत ने इनकार किया। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। इसराइल ईरान जंग में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। तेजी से ऊपर जाती पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 500 पॉइंट्स का इजाफा हो सका। हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट 1,22,143 पर बंद हुई। सरमायाकार सिर्फ 18 अरब रुपए मुनाफा कमा सके। सोना 4,600 रुपए फी तोला महंगा होकर 3,63,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 80 पैसे की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर 282 रुपए 97 पैसे का हो गया। FATF में भी भारत की चालें नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। FATF इजलास में भारत पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में शामिल न करा सका। चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसव्वदे पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, सिक्योरिटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग और बैटरी स्वीपिंग सेंटर्स के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जल्द मुकम्मल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी काबीना में पेश करने की हिदायत। ख्वाजा साद रफ़ीक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अवाम दोस्त बजट पर मुबारकबाद पेश की। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी बजट पर बहस। PTI के असद कैसर ने कहा NFC अवार्ड्स पर पन बिजली मनसूबों में खैबर पख्तूनख्वा को इसका शेयर नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर बोले गंदम, कॉटन, चावल जैसी फसलें महफूज नहीं, क्या भेड़ बकरियों से मुल्क को चलाना है। MKM के फारूक सत्तार कहने लगे मईशत टैक्सों की बोझ तले दब रही है। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा हैरत है मुल्क की मईशत तबाह करने वाले आज मईशत पर सवालात उठा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन और अवाम को रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। लोगों ने बिजली की बजाय सोलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हुकूमत ने सोलर पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लोगों ने महंगी बिजली खरीदने से इनकार कर दिया। महंगी बिजली के बायस इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि तेल की कीमतों में इजाफे से बजट के अदाद शुमार तब्दील हो जाएंगे। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो रही है जिससे बजट में बताए गए इकदाम का आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध के विफाक से गिले शिकवे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह बोले हमारे बजट में
1018 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च होंगे। विफाक ने पैसे दिए तो तरक्याती बजट मज़ीद बढ़ा देंगे। गुज़श्ता बरस भी विफाक से 422 अरब रुपए कम मिले थे। अगर रवां बरस सिंध को बाकी सूबों के बराबर हिस्सा न मिला तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेगी। मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमें कहा जाता है हम IMF प्रोग्राम में हैं, ज़्यादा रकम खर्च नहीं करनी। रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहा। पहली बार सूबे का 2000 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल इस्लाम की पेशावर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सूबाई हुकूमत ने 157 अरब रुपए का सरप्लस रखा। विफाक से 90 अरब रुपए कम मिले। विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया। हमें सिंध और पंजाब से कम तरक्याती फंड्स मिले। कबायली अजला के करंट बजट में रवां साल 47 अरब रुपए सूबे ने खुद खर्च किए। 5 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की नई स्कीमें शामिल की गई। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। थरपारकर की तहसील छाछरों में घटाएं खूब बरसी। इस गर्दू में भी रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात की बालाई और जनूब मशरक़ी सिंध, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश की पेश गोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। कराची में एक बार फिर जमीन लरस गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद में जमीन की थरथराहट। यूनिवर्सिटी रोड और गुलजार हिजरी के अतराफ में भी झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 बार जलजला आ चुका है। जलजले से कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई।